स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं मदर सेल्स। वो बॉडी की मदर सेल्स होती हैं, यानी कि वो दूसरे सेल टाइप्स को ग्रो कर सकती हैं। दो प्रॉपर्टी डिफाइन करती हैं कि एक सेल को हम स्टेम सेल कह सकते हैं या नहीं। पहला है सेल्फ रिन्यूअल और दूसरा पोटेंसी। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है कि एक स्टेम सेल दूसरे सेल्स में डिफरेंशिएट भी हो सकता है और सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकता है, यानी कि खुद की ग्रोथ खुद से। इसे कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल। और दूसरी प्रॉपर्टी है पोटेंसी, यानी कि स्टेम सेल बहुत सारी अलग अलग लिनिएजेस में सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, यानी कि अलग अलग सेल टाइप्स को जन्म दे सकता है। स्टेम सेल्स कुछ 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। तो ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंसी है, यानी कि टोटीपोटेंट जो सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा पोटेंट होती हैं, यानी कि वो बहुत सारे सेल टाइप्स को जन्म दे सकती हैं। वहीं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट से थोड़ी कम पोटेंट होती हैं। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट से और थोड़ी कम पोटेंट होती हैं, एंड सो ऑन। सबसे ज्यादा पोटेंसी वाली जो स्टेम सेल्स हैं उन्हें कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जाइगोट। जाइगोट एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल है जो कि ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से बनती है, और ये जाइगोट एक पूरे इंडिविजुअल को जन्म दे सकती है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो जाइगोट के बाद जो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो इसमें एक इनर सेल मास होता है जिसे कि हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल भी कह सकते हैं। और ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के अलावा ये जाइगोट है, ये एक एम्ब्रियो को जन्म देता है और फाइनली एम्ब्रियो से बनता है एक पूरा इंडिविजुअल। अब जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है ये एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, बोथ टाइप ऑफ टिश्यूज को जन्म दे सकती हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेम सेल्स हैं उन्हें कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे कि प्लासेंटा उसको जन्म नहीं दे सकती। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 3 तरह की सेल्स को ये जन्म दे सकती हैं: एक्टोडर्म सेल्स, मीजोडर्म सेल्स और एंडोडर्म सेल्स। यानी कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में किसी भी सेल में डिफरेंशिएट यानी कि कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे कि प्लासेंटा, जिसका मतलब है कि वो एक ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे सकती। तो एक्टोडर्म सेल्स में आते हैं स्किन सेल्स। जो बाहर के सेल्स होते हैं एक्टोडर्म सेल्स, वो उनसे बनते हैं स्किन सेल्स, ब्रेन के सेल्स और बहुत सारे पिगमेंट सेल्स। मीजोडर्म से बनते हैं हार्ट सेल्स जिन्हें कार्डियक मसल सेल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल सेल, किडनी के कुछ सेल्स, रेड ब्लड सेल एंड स्मूथ मसल सेल्स जो कि गट में और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्म सेल्स यानी कि सबसे अंदर वाले सेल्स जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में होते हैं वो जन्म देते हैं लंग सेल्स को, थायराइड सेल्स को और डाइजेस्टिव सेल्स को। तो जो ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं इन्हें रीजेनरेटिव मेडिसिन और डिजीज मॉडलिंग जैसी चीजों में भी यूज किया जाता है। इसके बाद आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का यूज टिश्यू रिपेयर और रीजेनरेशन में किया जाता है, इसलिए इसका मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत यूज है। तो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, एक उसका एग्जाम्पल है बोन। बोन के अंदर होता है बोन मैरो। बोन मैरो में ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। और ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स दो तरह की फैमिलीज में डिवाइड हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं 2 लीनिएजेस, यानी 2 तरह की सेल टाइप। एक बार ये स्टेम सेल माइलॉइड प्रोजेनेटर बन गया तो ये वापस लिम्फॉइड प्रोजेनेटर नहीं बन सकता। माइलॉइड प्रोजेनेटर वापस स्टेम सेल भी नहीं बन सकता। तो यानी कि एक बार जब स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो गया माइलॉइड प्रोजेनेटर में तो वो आगे जाके माइलॉइड प्रोजेनेटर फैमिली की सेल्स ही बनाएगा। और एक बार अगर स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुआ है लिम्फोइड प्रोजेनेटर में तो वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर फैमिली की सेल्स ही बनाएगा। अब माइलॉइड प्रोजेनेटर की फैमिली में आती हैं प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स की फैमिली में आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं, जैसे कि टोटीपोटेंट सेल्स एम्ब्रियोनिक
टिश्यू को जन्म दे सकती हैं, मैंने आपको बताया था। और प्लूरिपोटेंट सेल्स जो थी वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं कर सकती। उसी तरह मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की भी लिमिटेशंस है, वो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत सारे एडल्ट टिश्यूज में, ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, और उनका बहुत ज्यादा रोल है टिश्यू रिपेयर में और रीजनरेशन में। सो ये थे 3 तरह के स्टेम सेल्स जो हमने आपसे डिस्कस किए और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और अब मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।